हमारे बीच राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल तिवारी जी हैं, जो प्रयागराज की धरती पर ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। इस विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं ब्रह्म संवाद टीम को। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम है? आज जो कार्यक्रम है, ये जो 26 नवंबर को कार्यक्रम हो रहा है, वो ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला विशाल ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, जो कि संगम के किनारे परेड मैदान में होगा। और बहुत ही भव्य और दिव्य और अलौकिक ब्राह्मण महाकुंभ होगा। उत्तर प्रदेश का पहला बड़ा महाकुंभ होगा। इससे पहले महाकुंभ आपने क्या आयोजन किया है? इसके पहले हमारे संगठन के द्वारा ब्राह्मण कुंभ हरियाणा में, उत्तराखंड में और दिल्ली में किया गया है। और उसका ये फाइनल जो हो रहा है, वो ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, वो प्रयागराज में हो रहा है। इसमें कितने कौन कौन से लोग आ रहे हैं, क्या है इसका प्रयोजन? देखिए, इसमें देश भर से 2 लाख ब्राह्मणों की आने की संभावना है। उसी की तरह से ये तैयारी चल रही है, बहुत भव्य तरीके से तैयारी चल रही है, जिसका हम लोग कल भूमि पूजन भी करेंगे 15 तारीख को, और बहुत बड़े आयोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो ब्राह्मणों की दशा और दुर्दशा है, ब्राह्मणों को एक मंच पे आकर के, एक साथ आकर के एक आवाज़ बननी पड़ेगी, तभी जाकर के ब्राह्मणों का जिस तरह से पतन हो रहा है, ब्राह्मणों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए आवाज़ अपनी बुलंद कर पाएंगे। क्या ये राजनैतिक ब्राह्मण महाकुंभ है चुनाव को ध्यान में रखते हुए, कि ये अराजनैतिक ब्राह्मण महाकुंभ? देखिए, राष्ट्रीय परशुराम सेना एक अराजनैतिक संगठन है, जिसका किसी भी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसके आगे एक बात हमें और भी सोचना पड़ेगा कि जब भी आपको अपने अधिकार के लिए किसी से लड़ना पड़ेगा, तो आपको सरकार के सामने अपने अधिकार को बताना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपको लड़के लेना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप राजनीति से इतर हो सकते हैं। आपको जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति पे अपना बल, अपना जन दिखा करके अपनी बात मनवाने के लिए अपना एक बड़ा आयोजन, बड़ा ब्राह्मण महाकुंभ करके, लोगों को एक साथ करके, हर ब्राह्मण की आवाज़ बुलंद करके और इस कार्यक्रम को सफल बना करके अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। आपकी राजनीतिक पार्टी किन किन राज्यों में अब तक कार्य कर रही है? हमारा संगठन जो है वो 12 स्टेट में इस समय काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इस तरह से 12 राज्यों में हम काम कर रहे हैं और लगातार ब्राह्मणों को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस समय एक प्रथा चली है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो ब्राह्मण को गाली देगा और वो अपने समाज का हीरो बन जाएगा। ब्राह्मणों का इतिहास गौरवशाली रहा है। ब्राह्मणों ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन आज ब्राह्मणों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जो पीड़ादायक है और अत्यंत पीड़ादायक है। और सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए कभी कुछ सोच नहीं रही हैं। जिस ब्राह्मण ने इतना बलिदान दिया, 1857 की पहली क्रांति मंगल पांडे ने अपने गोली खा कर की, चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई, हजारों ब्राह्मण बलिदानियों ने बलिदान दिया इस देश के लिए। उसके पहले भी शंकराचार्य ने, जब हिंदू धर्म खतरे में था, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करने का काम किया। और आज उसी ब्राह्मण को हाशिए पे खड़ा किया जाता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है, ब्राह्मण की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जो कि अत्यंत पीड़ादायक है। इसलिए ब्राह्मणों को एक मंच पे एक साथ आकर के अपने को संगठित करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा। इस महाकुंभ में कौन कौन से लोग आ रहे हैं? देखिए, इस महाकुंभ में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, धर्माचार्य आ रहे हैं और विभिन्न प्रदेशों से जनबल के साथ सारे ब्राह्मण बंधु आ रहे हैं। लगभग 2 लाख ब्राह्मणों की आने की संभावना है इस ब्राह्मण महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। कितने बजे से क्या कार्यक्रम रहेगा ये? 10 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। पहले ब्राह्मण महाकुंभ का कार्यक्रम होगा, उसके बाद हमने एक विशाल भंडारे का भी कार्यक्रम किया है। कार्यक्रम के समापन के बाद ब्राह्मण भोज का, विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। और इस तरह के कार्यक्रम जैसे आपने बताया कि तो आपने क्या कभी राजनीतिक पार्टियों से भी कोई संबंध रखा है? नहीं, हमने कभी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं किया है।
हमारे खिलाफ 10-11 मुकदमे दर्ज हैं ब्राह्मणों को लड़ने के लिए। हम राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आज ब्राह्मणों के साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। ब्राह्मण यूज एंड थ्रो हो गया है। जो 3 रुपए की कलम होती है, आप यूज करिए और फेंक दीजिए। ब्राह्मणों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों का यूज कर रही हैं और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो क्या इन लोकसभा चुनाव से पहले आप एक अपने सशक्त ब्राह्मणों को दिखाना चाहते हैं पार्टियों के कि हमारे पास ये ब्राह्मण इतने हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इस पे भी विचार करें? नहीं, हमारा जो सोचना है कि हमारे सारे ब्राह्मण भाइयों को एक आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि वो हमारे मंच पे आके आवाज़ बुलंद करें, उनको आवाज़ ये बुलंद करनी पड़ेगी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सोचने को मजबूर हो जाए कि अब ब्राह्मणों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता है। इसको सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को, तब जाकर के ब्राह्मणों की लड़ाई में, ब्राह्मणों के जो साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कुछ हम कर पाएंगे। अन्याय को ध्यान में रखते हुए अगर आप सोचिए कि अन्याय तो सभी दल पे हो रहा है, सभी जातियों पे हो रहा है, क्या ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यकलाप हैं इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करना। इस समय केवल और केवल एक काम किया जा रहा है कि ब्राह्मणों को गाली दो, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों, जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनको गाली दो, उनके बारे